निजी क्षेत्रों का अगर शिक्षा के क्षेत्र में दखल न होता तो अवस्थापना संसाधनों के मामले में जितने सरकारी नियंत्रण के स्कूल हैं वे बिल्कुल बेकार हैं। न वहाँ भवन है, न वहाँ फर्नीचर है, न पुस्तकालय में पुस्तक है, न जो लैब हैं, प्रयोगशालाएं, न उन्हें प्रयोगशालाओं में यथेष्ट सामान है। तो इस तरह से देखा जाए कि शिक्षा के लिए वर्तमान में अपेक्षित जो संसाधन हैं उनका अभाव सभी सरकारी विद्यालयों में दिखाई पड़ता है। वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे माध्यमिक हो और चाहे उच्च शिक्षा के हो। अध्यापकों की कमी भी इन सभी विद्यालयों में दिखाई पड़ती है। दूसरी बात हुई क्या है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाते हैं और उसमें वोटर जो होते हैं अध्यापक होते हैं। तो अध्यापक राजनीतिक ज़्यादा हो गए हैं, राजनीतिक कामों में उनकी रुचि बढ़ गई है, शैक्षिक कामों में उनकी इतनी रुचि नहीं है। और शिक्षक को जब तक विषय का ज्ञान न हो और पढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन न हो, उसके लिए एक शैक्षिक वातावरण जो चाहिए वो वातावरण न हो, तो बच्चों की प्रतिभा में जो विकास संभव है वो नहीं हो पाता। और यही कारण है कि विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों की तुलना में भारत बहुत पीछे है। भारत अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी आगे कर पा रहा है तो केवल निजी क्षेत्रों के कारण कर रहा है। निजी क्षेत्र भी कोई विश्वविद्यालय तो उन्होंने खोले हैं, लेकिन उन विश्वविद्यालयों में अर्थोपार्जन उनका मुख्य उद्देश्य है। एक योग्य नागरिक तैयार करना, छात्रों के हित में जो संसाधन हैं उनको जुटाना, फैकल्टी, योग्य फैकल्टी हो, योग्य अध्यापक हो, इन सब की एक कमी दिखाई पड़ती है। अच्छी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि हमें एक वातावरण देना है। बहुत ऐश्वर्य संपन्न वातावरण नहीं चाहिए, प्राकृतिक वातावरण चाहिए जहाँ ग्रीनरी, हरियाली हो, जहाँ उन्मुक्त क्षेत्र हो, वायुमंडल प्रदूषण मुक्त हो, आसपास ज़्यादा आबादी न हो। ऐसे जैसे पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, ऐसे ही स्कूलों की आवश्यकता आज की परिस्थितियों में है, जिससे बच्चा पढ़ाई में अपना कंसंट्रेट कर सके। तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो संसाधन चाहिए, संसाधनों पर ध्यान देना। अब स्थिति क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा हो या बेसिक शिक्षा हो, अध्यापकों को वेतन तो देती है, लेकिन छात्रों के बैठने तक का प्रबंध नहीं होता। तो पढ़ना तो छात्र को है। अगर छात्र को पढ़ने का उचित वातावरण नहीं दिया जाएगा तो अध्यापक होकर के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक वातावरण का निर्माण हो, संसाधन हो, योग्य शिक्षक हो और उनकी शिक्षा के लिए जो जरूरी पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकूद का मैदान, व्यायामशाला, ये सब चीज़ें हों। केवल क्लासरूम से काम नहीं चलेगा, हमें और सब चीज़ें सीखने के लिए तमाम चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के अनुसार हमें व्यवस्था करनी चाहिए। और जब संपूर्ण विकास तभी हो सकता है बच्चे का जब उसे पुस्तक से बाहर निकालें। किताब में कैद कर देने से बच्चों की प्रतिभा में विकास नहीं होता। उन्हें सर्वांगीण बनाने के लिए एक उनको पौधों के बारे में पता हो, पशुओं के बारे में पता हो, कीट पतंगों के बारे में पता हो और उनसे होने वाले जो लाभ हैं और नुकसान हैं, इन सब का पता होना चाहिए। पहले खेतों में आज किसी भी बच्चे से अगर पौधे की पहचान कराई जाए तो पौधे की पहचान नहीं कर सकता, जबकि वो हो रहा उसकी जरूरी, पशुओं की पहचान नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो किताब से बाहर की जानकारी है वो देने के लिए हमें स्कूलों में व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे स्कूल हों जहाँ किताब से बाहर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कुछ हो। वो चाहे खेलकूद का मैदान हो, चाहे प्रयोगशाला हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे इंटरटेनमेंट के दूसरे हो। आज ऑनलाइन पढ़ाई की बात चल रही है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ें कहीं नहीं होती हैं। यहाँ तक कि बच्चे आज
भूल गए हैं स्कूल जाना भूल गए हैं, उनकी आदतें। तो इस तरह से हमें ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन शिक्षा की कोशिश करनी चाहिए, जिससे टीचर और टाट के बीच में एक स्पिरिचुअल रिलेशन, जो आध्यात्मिक संबंध है, वो बने। बच्चा केवल जो बोला जाता है वही नहीं सीखता, जो हम करते हैं वो भी देखता, वो भी सीखता है। तो योग्य अध्यापक हो, योग्य वातावरण हो, सभी संसाधनों से लैस विद्यालय हो, और विद्यालयों का परिसर प्रदूषण से मुक्त हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, इनसे मुक्त हो। खेलने कूदने के लिए उनके लिए एक उचित स्थान हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब हम देखते हैं स्कूल में एज ए सब्जेक्ट कोई संगीत ले तो ले, नहीं तो साहित्य और संगीत के प्रति जो बच्चों में स्वाभाविक, जैसे कल मैंने बताया था कि मन जो होता है उसकी खुराक है साहित्य, उसकी खुराक है संगीत, उसकी खुराक है हंसी मजाक विनोद बातचीत में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं विद्यालयों में होती नहीं है, और उसके न होने से विद्यालय अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। इसलिए विद्यालयों का में इन सब सुविधाओं का होना आवश्यक है।